अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़्ज़लिर रुसुलि वल अंबिया मंबाइल जूदि वल अता माहियज़ ज़ुनूबि वल ख़ता अल्लज़ी दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा अहमदनिल मुज्तबा मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा अल्लज़ी काना नबिय्यम व आदम बैन तीनी वल मा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वद्दुहा वल लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला। सारे अहबाब बुलंद आवाज़ दे नाल दुरूद पाक पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मकीना क़ुलूबिल मुमिनीन। ज़ीनत मसनद सदारत परवुर्दा या गोश वलायत साहिबजादा वाला शान साहिबजादा पीर मोहम्मद सुलेमान साहब कादरी नुशाई दामत बरकातुहुमुल आलिया और आप दिनाल जितने भी मेहमान हजरात ने दिगर नात खानान श्री लिसान मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वहीं जिनको सरकार बुलाते हैं। अहबाब, आज की ये खूबसूरत महफ़िल बरादर जनाब भाई मोहम्मद शबीर साहब नुशाई के घर में ये महफ़िल पाक सजी है, तो यकीनन अपने दामन में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से कसीर रहमतें समेटे हुए हैं। महबूब का ज़िक्र जहाँ होता है वहाँ अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। अब आप चंद मिनट की हाज़िरी है और ज़ौक़ के साथ मोहब्बत के साथ बैठे। और आज की ये जो रात है, तकरीबन 2 घंटे पहले वो चाँद भी तुलू हो चुका है जो मीरे मीरा शाह जीला माहे गीला कुतुबुल अक्ताब गौसुल अग़सियात मेरे मुर्शिद करीम हजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला यानु, आपकी विलादत और आपके उर्स मुबारक का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा माह रबीउल सानी शरीफ का। तो रबीउल अव्वल शरीफ की ये सुहानी घड़ियाँ ये जा रही हैं और उन्हीं के लाडले शहजादे के अयाम जो हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं। आला हज़रत ने भी ये कहा कि अब लाता है रज़ा उसको तेरी बारगाह में शफ़ी, जो तेरा लाडला बेटा और मेरा गौस है। अब आप ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा ये नाम किसका है? हजूर की सीरत व सूरत का नाम है, हजूर के तकल्लुम का नाम है, हजूर के शफ़तैन का, यदैन का, रिजलैन का, हजूर के पूरे वजूद की हर उज़्व का नाम मिलाद मुस्तफ़ा है। और मिलाद मुस्तफ़ा में जो आ जाए वो यकीनन अल्लाह की बारगाह से जन्नती होने का परवाना पा जाता है। मकाम मुस्तफ़ा क्या है, इसके लिए तो बड़े बड़े कलम छोड़ गए और इसके लिए खुद जिब्रील अमीन, जिसको पैदा ही खुली का जिब्रील उल खिदमत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसको पैदा ही सरकार की खिदमत के लिए किया गया था, उस जिब्रील को मेरे आका पूछते हैं, जो रवायत है उम्मुल मोमिनीन से, सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ महबूबा महबूब रब्बिल आलमीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पाकीज़ा नबी की पाकीज़ा बीवी,
तेरी और मेरी माँ आयशा सिद्दीका, आयशा सिद्दीका के नाम पे बेटे बोला करते हैं, अपनी माँओं से बेटे प्यार किया करते हैं। और तेरी मेरी माँ जो है, जो हकीकी माँ है, उसकी नोईद हमें घर वालों ने सुनाई कि ये तेरी माँ है, लेकिन आयशा तेरी वो माँ है, तेरा खुदा का कुरान कह रहा है कि आयशा तेरी माँ है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और वो आयशा वो है जिसको माला आला के फरिश्ते भी सलाम किया करते हैं। और अम्मी आयशा सिद्दीका के मुतल्लिक एक बात बताता जाऊं, हजरत जनाब ईसा रूहुल्लाह की वालिदा माजिदा सैयदा मरियम के ऊपर नापाक जुबानों के साथ तोहमत लगाने की कोशिश की गई, तो खुदा उनकी गवाही देने के लिए अल्लाह ने पलंगूड़े में लेटे ईसा से गवाही दिलवाई। हजरत जनाब यूसुफ के दामन को दागदार करने की कोशिश की गई, तो यूसुफ की पाक दामनी की गवाही अल्लाह ने पलंगूड़े में लेटे बच्चे से दिलवाई। तेरी मेरी माँ का मकाम ये है। आयशा सिद्दीका के दामन को दागदार करने की कोशिश की गई, रब ने बच्चों से गवाहियां नहीं दिलवाई। खुदा ने अपनी बारगाह से 17 आयतें नाज़िल की। आज भी कुरान में वो आयत सूरह नूर में मौजूद हैं। 17 आयतें रब ने भेज के आयशा की पाक दामनी की गवाही दी और कहा, आयशा ईसा की माँ मरियम और है, यूसुफ और है, तू जिस नबी के दामन में आ चुकी है वो नबी भी पाक है, तू भी पाक है। और ये बेटी किसकी है? वो यारे गारे मुस्तफ़ा, यारे मज़ारे मुस्तफ़ा, मजाज शनासाए नबुव्वत है, परवाना शब में रिसालत है। वो नबी का बावफा यार है, नाम उसका सिद्दीक़ अकबर है। वो सिद्दीक़ अकबर जिसकी साहिबजादी आयशा सिद्दीका है। हजूर अलैहिस्सलाम से हदीस रवायत करती है, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील से, जिब्रील ये तो बता सारे जहान देखे हैं? या रसूलल्लाह सारे देखे हैं। फरमाया आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी देखे हैं। हुजूर सारे देखे हैं। फरमाया आदम का जमाना देखा है? हुजूर देखा है। फरमाया नूह की नजात देखी है? हुजूर देखी है। फरमाया शीश का जमाना? हुजूर देखा है। फरमाया यूसुफ का चमकता हुस्न भी देखा है। अब आप ज़ौक़ से बैठे, अब आप बेशक आप चंद हैं, लेकिन ये चंद जो होते हैं ना, ये नबी के दीवाने होते हैं। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और एक बात यहाँ पे बता जाऊं, मेरे करीम आका ने तुम्हें खुशखबरी दी। हुजूर ने फरमाया खरियन लकुम, फरमाया आना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। फरमाया अल्लाह ने जब वंड की, अल्लाह ने जब तकसीमकारी की, उम्मतें तकसीम की, आदम के हिस्से में उम्मत आदम आ गई, नूह के हिस्से में उम्मत नूह आ गई, इब्राहीम के हिस्से में उम्मत इब्राहीम आ गई, इस्माइल के हिस्से में उम्मत इस्माइल आ गई, यूसुफ के हिस्से में उम्मत यूसुफ आ गई। रब ने नबी तकसीम किए, रब ने उम्मतें तकसीम की। तुम उम्मत होने के नाते मेरे हिस्से आ गए, मैं नबी होने के नाते तुम्हारे हिस्से आ गया। अच्छा, जिस नबी, जो नबी तुम्हारी वंड में आ गया, उस नबी की इस तकसीम के ऊपर, खुदा की इस तकसीम के ऊपर रश्क करते हुए बोलो सुभान अल्लाह। तो फरमाया कि मैं तुम्हारे हिस्से में आ गया। तो महबूब कौन है? ये अल्लाह का महबूब है। हम अपना मेयार जमाने में जुदा रखते हैं, हम अपना मेयार जमाने में जुदा रखते हैं। हम महबूब भी कोई आम नहीं, महबूब खुदा रखते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया जिब्रील सारे देखे? हुजूर सारे देखे। फरमाया यूसुफ का चमकता हुस्न भी देखा? हुजूर देखा है। फरमाया याकूब का रोना देखा? हुजूर देखा है। फरमाया इब्राहीम का नारे नमरूद में जाता भी देखा? हुजूर देखा है। 9 दिन के बाद वापस आते भी देखा। इस्माइल के गले के ऊपर छुरी चलती देखी, उन्हें सही सलामत खड़ा देखा, सबको देखा। मूसा का कलाम भी सुना, ईसा रूहुल्लाह का जमाना भी देखा, ईसा के मौजज़े भी देखे, मूसा के मौजज़े भी देखे। हमें ये तो बता कोई हम जैसा भी देखा? फरमाया एक दिन कहने लगे शाह उमम,
जिब्रील से एक दिन कहने लगे शाह उमम ये तो बतला कैसे हैं हम। जिब्रील से कहने लगे शाह उमम ये तो बतला कैसे हैं हम। जिब्रील बोले आका अफा कहा गर्दी दयम, अफा कहा गर्दी दयम, बस यार हुबा दी दयम, लेकिन तू चीजें दी गरी। साढ़े कमली वाले आदम से लेकर ईसा तक हर नबी का जमाना देखा, नबुव्वत देखी, उसका रूज देखा, कमाल देखा, मौजे देखे, तेरे जैसा एक भी नहीं देखा। और आला हजरत भी यहाँ पे कलम उठाई, फरमाया जिब्रील बोले, जिब्रील ने यही कहा कि या रसूल अल्लाह चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। और हजरत शेख सादी बोले ना, सादी शिराजी यहाँ पीछे पीछे चलते चलते बोले। और इससे पहले वो जो शेर पढ़ रहे थे हजरत हसन बिन साबित बोले। हसन बिन साबित को मेरे नबी ने खुद मिंबर के ऊपर बैठाया, कहा हसन मेरी नात पढ़। हजरत हसन बिन साबित ने नात पढ़ी, व अहसन मिन कलम तरकत वैनी, या रसूलल्लाह मेरी आंख ने आज तक आप जैसा हसीन देखा नहीं। आले सुन्नत के एक बुजुर्ग गुजरे, वो कहते हैं अगर ये सहाबी रसूल का कलाम ना होता, इसमें मैं थोड़ी सी तरमीम करता। इसने पूछा कहते तो क्या कहते? कहते मैं यूं कहता व अहसन मिन कलम तरकत ऐनिन, हजूर मेरी आंख ने नहीं, कायनात की किसी आंख ने आप जैसा हसीन देखा ही नहीं। और ये बात कह कि हसन बिन साबित खामोश हो गए। मेरे आका ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अज्जिदी बिरूहिल कुदुस, ऐ मौला मेरे हसन की मदद फरमा जिब्रील के जरिए। अगला जुमला अब जिब्रील कह रहे हैं कि हसन यूं कह, कैसे कहा कि हसन यूं कह व अजमलु मिन कलम तालिदिन निसा, आका तेरी आंख, तुझे कोई आंख देखती कैसे? तुझ जैसा किसी माँ को शरफ ही नहीं आता हुआ कि वो जन सके, पैदा कर सके। और आगे फरमाया खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ली ऐबिन, आका तुझे अल्लाह ने हर ऐब से पाक बनाया, हर ऐब से पाक बनाया है। अच्छा, कोई और नबी ऐसा है जिसमें ऐब हो? किसी नबी में कोई ऐब नहीं। नबी हर ऐब से पाक होता है, हर सगीरा गुनाह से, कबीरा गुनाह से, नबुव्वत से पहले, नबुव्वत के बाद हर ऐब से नबी पाक होता है। तो इधर हसन बिन साबित भी कह रहे हैं वह खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ली ऐबिन, आका तुझे अल्लाह ने हर ऐब से पाक बनाया। अगर हजूर भी ऐब, हजूर में भी कोई ऐब नहीं, दीगर अंबिया में भी कोई ऐब नहीं, फिर हजूर की ये हकीकी हजूर की सिर्फ ये शान तो ना हुई, ये तो दूसरे नबियों की भी शान है, उनमें ऐब नहीं। इसका फैसला आला हजरत ने किया। आप फरमाते तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, कि तनाही का मतलब होता है गिन लेना, अदादो शमार में आ जाना, गिनती की लड़ी में परोया जाना। तेरी मेरी खूबियां गिनी जाएं, ये हमारे लिए कमाल है। मूसा की खूबियां गिनी जाएं, ये मूसा के लिए कमाल है। ईसा के मोजज़े गिने जाएं, ये ईसा के लिए कमाल है। मेरे नबी के कमाल गिने जाएं, मेरे नबी के लिए ऐब है। आला हज़रत फरमाते तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, क्या क्या कहूं तुझे। तो हसन बिन साबित कहते हैं खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। हजूर यूं मालूम होता है अल्लाह आपसे पूछ पूछ के बनाता रहा है आपको। तो जिब्रील कहते हैं हजूर आदम से लेकर ईसा तक हर नबी देखा, हर जमाना देखा, तेरे पाए का नहीं देखा। तुझे खुदा ने एक ही बनाया है, जिस तरह वो खुदा होने में एक है तो मुस्तफ़ा होने में एक है। उस खुदा की भी मिसाल कोई नहीं, तेरे मुस्तफ़ा होने में मिसाल कोई नहीं। वो खुदा भी यकता है तो मुस्तफ़ा भी यकता है। तो हजरत पीर मेर अली शाह साहब ने इसकी तर्जमानी करते हुए कहा है ना, फरमाया कि वैसे तो सारे बोलते आए ना, बोलते बोलते सब कलम फेंकते आए। हसन बिन साबित के बाद जो है वो इसके पीछे शेख सादी बोले। सादी शराजी कहता है नदानम सुखन कदामी सुखन गोय मत, के वाला तराज आंच मन गोय मत। आका क्या लिखूं तेरी शान में,
क्या लिखूं, लिखना मुझे आता नहीं। हजूर कितना लिखूं, ओजे सुरैया पे कमंद डालूं, कौसर और सलसबील के वो पाकीज़ा कतरे लाऊं, सोने का कलम रखूं, चांदी की दवात रखूं, उसमें कस्तूरी की रोशनाई डालूं, फिर लिखूं, नफल पे नफल पढ़ूं, गुस्ल करूं, कपड़े तब्दील करूं, पाकीज़गी हासिल करके लिखूं। लेकिन लिखूं क्या, जो भी लिखूंगा मेरे अल्फाज का कद छोटा है, तेरा मकाम फिर भी बुलंद बाला है। सादी शराजी कहता है मुझसे लिखने नहीं होता। तो मियां मोहम्मद साहब बोले न, कहते सदर नशीन दीवान हशरदा अफसर विच इमामा कुल नबी मोहताज ओसे दे नफरा वांग गुलामा। और कहते की कुछ ना तो साड़ी आखा खलकत दे सरदारा, की कोई ना तो साड़ी आखा खलकत दे सरदारा। हसन बिन साबित कहता है मैं भी नहीं कह सकता। सादी शराजी कहता है मैं भी नहीं कह सकता। अमीर खुसरो कहता है मैं भी नहीं कह सकता। मियां मोहम्मद बख्श कहता है मैं भी नहीं कह सकता। आला हजरत कहता है मैं भी नहीं कह सकता। और वो चलती चलती वो लड़ी गोलड़े में आ गई। गोलड़े वाला कहता है दो अबरू कौस मिसाल दे सन, या तो नौके मियां दे तीर छुटन, और लबा सुरख आखा के लाल यमन। अबरू दो अबरू कोस मिसाल दे सन, या तो नौके मियां दे तीर छुटन, लबा सुरख आखा के लाल यमन। चिट्टे दंद मोती दियां हिन लड़ियां, इस सूरत नू मैं जान आखा। भी तुझे मिला बोल मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा के रब दी शान आखा। इस शान तु शाना सब बनिया, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ अजमाल का, माँ आसाना का, माँ अकमाल का। कलम फेंक के कहते हैं किथे मेहरे अली, किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख यकीन किथा जाए अड़िया। हसन बिन साबित कहता है मैं भी नहीं लिख सकता। शेख सादी कहता है मैं भी नहीं लिख सकता। अमीर खुसरो कहता है मैं भी नहीं लिख सकता। मियां मोहम्मद बख्श कहता है मैं भी नहीं लिख सकता। आला हजरत कहता है मैं क्या लिखूं, मुझे भी नहीं लिखना आता। अरे सारे कलम फेंक गए। फिर खुदा बोला, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वद्दुहा, महबूब तेरे चमकते चेहरे की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, महबूब तेरी सिया चमकती जुल्फों की कसम। अरे चमकते चेहरे की कसम, सिया चमकती जुल्फों की कसम। महबूब तेरा चेहरा दिन की रोशनी की तरह चमक उठता है। महबूब यूं चमकता है जैसे दिन के वक्त आफताब चमकता है। और तेरी सिया जुल्फे काली घटा की तरह वो उस के ऊपर छा जाती हैं, चेहरे के ऊपर। वद्दुहा, सोने तेरे सोने मुखड़े की कसम, वल्लैल तेरियां चमकती जुल्फों की कसम। और आगे फिर कहा, क्योंकि काफिरों ने इतराज किया कि मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया है। अब जवाब तो काफिरों को देना चाहिए था, जवाब उनको देना चाहिए था। लेकिन रब अपनी तसल्ली के लिए अपने महबूब को कह रहे, महबूब इनकी बातों की तरफ न जा, मैं तो तेरी आंखों के इशारों से किबले बदलने वाला रब हूं। अब आज जो मस्जिद अक्सा में हो रहा है, जो फलस्तीन के मुसलमानों के साथ जुल्म बर्बरियत हो रहा है, ये बात याद रखें, अक्सा की हिफाजत हमारी गैरत ईमानी है। अक्सा की हिफाजत हमारा ईमान ये तकाजा करता है हम अक्सा के लिए बोले। क्यों? उसकी वजह क्या है? अरे वही अक्सा थी जहां सारे नबी पीछे थे, मेरा नबी इमामुल अंबिया था। अरे अक्सा वही अक्सा थी जो तेरा मेरा सबसे पहला किबला अव्वल था। वो फलस्तीन के मुसलमानों के लिए रोया करो, तड़पा करो, दुआ किया करो, क्योंकि वो उस अक्सा के लिए बैठे हुए हैं जिस अक्सा पे तेरा मेरा नबी उस अक्सा के मस्जिद के मेहराब के अंदर इमामुल अंबिया बन के ठहरा था। पीछे सारे आदम से लेकर ईसा तक सारे पीछे हाथ बांध के खड़े थे, और तेरा मेरा वो किबला अव्वल था। मेरे नबी नमाज में हैं, इरादा किया कि कुफार के मुसलमान जितना मर्जी अरूज पा जाएं, लेकिन किबला तो उनका वही है जो हमारा किबला है। यहूदियों ने इतराज़ किया, जनाब सैयदना मुरीदो मुराद मुस्तफ़ा उमर इब्न खत्ताब को
ये बात घिरा गुजरी, हजूर की बारगाह में ये शिकायत लगाई, हजूर नमाज पढ़ने लगे। नमाज के अंदर ख्याल ये है कि कहीं वो काबा हमारा किबला बन जाए ना, काबा हमारा किबला बन जाए। हजूर नमाज की हालत में हैं, कभी आसमान की तरफ देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं, कभी आसमान की तरफ कभी नीचे। हजूर उसी परेशानी की आलम में है। खुदा महबूब की इस अदा को भी कुरान में पढ़ो रहा है। ये जो नमाज में हजूर कभी ऊपर कभी नीचे, अल्लाह फरमाता है फाला नुवल्ली जन्ना का किबलतन तरदाहा कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। सोने तेरा बार बार आसमान की तरफ चेहरा उठता हम देख रहे हैं। फाला नुवल्ली जन्ना का किबलतन तरदाहा, महबूब जहां तू अपनी पलकों का इशारा करेगा काबे की जानब कर, हम काबे को किबले को तब्दील कर देते हैं। तो जिसकी आंखों के इशारे हो जाएं रब किबले तब्दील कर दे, वो महबूब कितनी अजमत वाला है, कितनी शान वाला है। तो फरमाया महबूब तुझे घबराने की जरूरत नहीं। अल्लाह अपने महबूब को तसल्ली दे के कह रहे वद्दुहा, महबूब तेरे चमकते चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, महबूब तेरी चमकते जुल्फों की कसम, माँ वद्दा का रब्बुका व माँ कला, महबूब हमने तुझे छोड़ा नहीं है। तो अहबाब अल्लाह ने आपको वो नबी हसीन दिया है जिसके हुस्न की कसमें खुदा कुरान में उठा रहा है। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा फरमाती हैं कि लोगों तुमने अभी हुजूर का हुस्न देखा ही नहीं है। वो मिस्र की औरतों ने हाथ काट लिए थे, हुजूर का हुस्न, वो यूसुफ का हुस्न देखा था। फरमाया यूसुफ का हुस्न देख के उन्होंने उंगलियां काट ली थी। अगर मेरा महबूब देख लेती ना, उंगलियों के ऊपर छुरगा ना चलाती, दिल के ऊपर चलाती। और आजम चिश्ती कहता है, बात खत्म करने लगो, आजम चिश्ती कहता है तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा। मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्हों वेख के चंद शर्मावे। तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्हों वेख के चंद शर्मावे। इतना आला दर्जे का कलाम है, तेरी छोटी सुभान अल्लाह मजा नहीं दे रही। आजम चिश्ती कहता तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा। खुदा करे जो आज रात सोए ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहे मेरे नबी का जिक्र सुन के, आज रात सो जाए, किस्मत की आंख खुल जाए, मदीने का ताजदार करम कर दे, तेरी मेरी बिगड़ी संवर जाए, दीदार करवा जाए। कहता तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्हों वेख के चंद शर्मावे। अद्धी राती दीन चढ़ जावे जो रूह तू निकाब हटावे। अद्धी राती दीन चढ़ जावे जो रूह तू निकाब हटावे। ते जेओ निकले सैर करन नू ते गुलशन सीस नवावे। ते धरती लिफ लिफ जावे। ते जेओ हाथ फुल्लां विच रखे हाथ फुल्लां तू वध जावे। ओए इल्म खुदा ने एना दिता अकलां विच ना आवे। अकल खुदा ने एनी दिती इल्मां विच ना आवे। पता नहीं की एजाज नजर विच होदी जो आवे विक जावे। जो आवे विक जावे। जो आवे विक जावे। अरे हबस से उठे बिलाल इधर आके कमली वाले का गुलाम बन जाए। फिर वो वक्त आ जाता है कि सारे कुरैशी नीचे रह जाते हैं। अबू बकर भी मताफ में है, उमर भी मताफ में है, उस्मानो अली भी मुताफ में है, खुद मेरा करीम भी मुताफ में है। बिलाल काबे की छत के ऊपर चढ़ जाता है। अरे फिर वो किस्मत की चमक देखना जरा। शायर कहता है न शमस न फलक पर शमस अच्छा न हिलाल अच्छा, नजरे इंसाफ से देखो मोहम्मद का बिलाल अच्छा। आजम चिश्ती कहता जो आवे विक जावे। पता नहीं की ये नजर इजाज नजर भी चौदी जो आवे विक जावे। आजम एडा सोना माही सानू जगते नजर ना। आजम एडा सोना माही सानू जगते नजर। अबाब अल्लाह फरमाया वद्दुहा, महबूब तेरे चमकते चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, महबूब तेरी स्याह चमकती जुल्फों की कसम। अल्लाह अपने महबूब की अदाओ नाज की कसमें कुरान में उठा रहा है। आला हज़रत फरमाया कि
तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम। अहबाब जीवकार, आज की ये खूबसूरत महफिल अल्लाह अपनी बारगाह में इसको शरफ़ कबूलियत फरमाए, क्योंकि आगे भी प्रोग्राम जारी है, उसमें शिरकत करनी है। अल्लाह तबारक व तआला आप सब की मेरी हाज़िरी को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत फरमाए। अल्लाह इन खानवादा हजूर नौशा गंज बख्श का इस घर में आना इसको बाबरकत बनाए, और अल्लाह तबारक व तआला इनकी हर किस्म की मुश्किलात, परेशानियों, मुसीबतों को दूर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।